तो कैसे डायग्राम बनेगा मार्केट इक्विवेलेंट का वो हम देखते हैं यहाँ पे। एकदम सिंपल होता है, देखिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना होता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, बच्चों को कभी कभी ये चैप्टर में बहुत दिक्कत है बिकॉज बहुत सारे डायग्राम्स हैं, हम सारे डायग्राम्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता है, वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। यहाँ पे प्राइस अपन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। तो अब डिमांड और सप्लाई के कर्व अपने को बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो डिमांड का जो कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको बोलते हैं डीडी। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और सप्लाई का कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, यानी ऐसा जहां पे देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है और इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कोई भी दो वेरिएबल्स में अगर इनवर्स रिलेशन है तो वो उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और कोई भी दो वेरिएबल्स में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग दोनों कर्व बना, और जिस पॉइंट पे दोनों मीट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, जहां पे डिमांड और सप्लाई सेम हो जाएगा, और इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी।